हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्शन मेड इजी सीरीज। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम ऑप्शंस ग्रीक्स के बारे में जानेंगे। जिन ऑप्शंस ग्रीक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, इनके नाम हैं डेल्टा, गामा, थीटा, रो एंड वीगा। फ्रेंड्स, हम शुरुआत करते हैं डेल्टा से। इन्वेस्टोपीडिया के डेफिनेशन के अनुसार डेल्टा रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ चेंज बिटवीन द ऑप्शंस प्राइस एंड a $1 change in the underlying assets price. In other words, the price sensitivity of the option is relative to the underlying asset. The delta of a call option has a range between 0 and 1, while the delta of a put option has a range between 0 and -1. इसको समझते हैं डेफिनेशन को। फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि डेल्टा रिप्रेजेंट करता है अगर हमारी अंडरलाइंग प्राइस में जो मूवमेंट होगा उसके हिसाब से हमारे ऑप्शंस के प्राइस में कितना मूवमेंट होगा, राइट। सो सपोज अगर हमारे किसी ऑप्शंस का डेल्टा 0.5 है, देन व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि अगर किसी अंडरलाइंग जो अंडरलाइंग है, फॉर एग्जांपल अगर हम निफ्टी ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, तो अगर निफ्टी में हमें 100 पॉइंट का चेंज दिखेगा और ऐसा ऑप्शंस जिसका डेल्टा 0.5 है, तो उस ऑप्शंस के प्राइस में हमको 50 रुपीज का चेंज मिलेगा। सो आई होप आई कुड मेक अ पॉइंट। अगर निफ्टी में 100 का चेंज आएगा तो उस ऑप्शंस के प्राइस में केवल 50 का ही चेंज आएगा, बिकॉज उसका डेल्टा कितना है? 0.5 है, राइट। तो अभी चलते हैं हम लोग गो चार्टिंग पे और देखते हैं कि ये हमको ऑप्शंस चेन में कैसा दिखता है। तो फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं गो चार्टिंग की ऑप्शंस चेन में। यहाँ पे ये कस्टम ऑप्शंस चेन है, इस पे हम लगाएंगे अपने सारे ग्रीक्स, गामा, वीगा, थीटा ऑलरेडी लगा हुआ है और रो, राइट। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं ये जो एट द मनी के ऑप्शंस है, कॉल ऑप्शंस। आप देखिए प्राइस अभी इस रेंज में चल रही है। एट द मनी के कॉल ऑप्शन और इन द मनी के कॉल ऑप्शंस का जो डेल्टा है वो 0.55 है और जस्ट आउट ऑफ द मनी का जो कॉल ऑप्शन है 0.4765 है, राइट। सो जैसे जैसे आप आउट ऑफ द मनी जाते जाएंगे, चाहे कॉल साइड में देखेंगे या पुट साइड में देखेंगे, जो डेल्टा की वैल्यू है वो कम होती जाती है, राइट। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली बात ये है कि भले ही हमको आउट ऑफ द मनी ये हमको 2 रुपए का मिल रहा है, ये हमको 8 रुपए का मिल रहा है, भले ही इनकी वैल्यू बहुत कम है, ये हमको बहुत ही सस्ते में मिल जाते हैं, तो जो रिटेलर्स होते हैं, वो जो न्यू बिगिनर्स होते हैं, उनको जनरली लगता है कि ये सस्ते हैं, इनको खरीद लेते हैं और इससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा। बट फ्रेंड्स, इनको खरीदने के बाद आपके प्रॉफिट मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखिए इसका डेल्टा 0.02 है, राइट। तो अगर निफ्टी 100 पॉइंट मूव करता है तो ये केवल 2 रुपए ही मूव करेगा। आप समझ रहे हैं बात को? अगर निफ्टी 100 रुपए मूव करता है, प्रोवाइडेड बाकी सारे ग्रीक्स कांस्टेंट है। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, क्योंकि ये जैसे जैसे निफ्टी बढ़ेगा तो और सारे ग्रीक्स और डेल्टा की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। लेकिन अगर हम 1 मिनट के लिए मान लें कि अगर बाकी सारे ग्रीक्स कांस्टेंट हैं, तो निफ्टी के 100 पॉइंट मूव करने पे ये 0.02 इंटू 100 यानी कि केवल 2 रुपए मूव करेगा। तो फ्रेंड्स, आपको लगता है कि इसको बाय करना एक अच्छा डिसीजन होगा? आई डोंट थिंक सो। सो अब हम चलते हैं इन द मनी की तरफ। अब यहाँ पे अगर हम इन द मनी में देखें तो फ्रेंड्स, आप देखिए यहाँ पे 0.55, 0.6244, 0.6938 और ये ऐसे करते करते ये बढ़ते जाता है। और आप देखेंगे इन द मनी में, डीप इन द मनी में जो डेल्टा की वैल्यू है वो क्या है? 1। मतलब यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जितना चेंज निफ्टी के प्राइसेस में होगा वो सेम चेंज आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा। अगर निफ्टी 100 पॉइंट से बढ़ता है तो ये वाला ऑप्शन या ये वाले ऑप्शन ये सारे 100 पॉइंट से बढ़ते जाएंगे। ऑलराइट, सो आई होप मैं आपको डेल्टा समझा पाया। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड ग्रीक्स की ओर, जिसका नाम है गामा। इसकी इन्वेस्टोपीडिया के डेफिनेशन पढ़ते हैं। Gamma represents the rate of change between an option's delta and the underlying asset price. This is called second order price sensitivity. Gamma indicates the amount of delta would have changed given $1 move in the underlying security.
फ्रेंड्स इसका क्या मतलब है, इसको मैं आपको टाइम, स्पीड, डिस्टेंस और एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट से कंपेयर करके समझाना चाहता हूं। फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस, स्पीड और एक्सेलरेशन लिखा हुआ मिलेगा, और राइट साइड में ऑप्शंस प्राइस, डेल्टा, गामा और अंडरलाइन प्राइस। अब इसको समझते हैं। फ्रेंड्स सपोज आपको 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना है, राइट? आपको 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना है 2 घंटे में, तो आपकी जो स्पीड निकल के आएगी वो क्या होगी? 50 किलोमीटर पर आवर, राइट? 100 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 2, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? 50 किलोमीटर पर आवर। यानी कि अगर आप 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप चलोगे तो आप 100 किलोमीटर 2 घंटे में कवर कर लो। लेकिन जब हम एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रैवल करते हैं तो क्या हमारी स्पीड कांस्टेंट रहती है? नहीं, हमारी स्पीड चेंज होती है। और हमारी स्पीड चेंज क्या करता है? जो हमारे हाथ में बाइक के केस में या कार के केस में क्या होता है, हमारे पास एक्सेलरेटर पेडल। जब एक्सेलरेटर पेडल को आप दबाते हो तो आपकी स्पीड बढ़ती है, राइट? तो आप जरूरी नहीं है कि आप 50 किलोमीटर की ही स्पीड से चलें। अगर आपने एक्सेलरेटर दबाया तो आपकी स्पीड हो सकता है 60, 70 और 80 या 100 किलोमीटर पर आवर भी हो जाए, और जिसकी वजह से आप ये जो 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है आप उसको 1 घंटे में ही कवर कर लो। तो आपका एक्सेलरेशन क्या हो गया? जब आप स्पीड की चेंज को टाइम से डिवाइड करते हो, यानी आपका स्पीड क्या हो गया? अगर आप डिस्टेंस की चेंज को टाइम से डिवाइड करते हो तो आपको स्पीड मिल जाता है, और अगर आप स्पीड की चेंज को टाइम से डिवाइड करते हो तो एक्सेलरेशन मिल जाता है। सेम कॉन्सेप्ट यहां पे हम लगाते हैं। ऑप्शंस के प्राइसेस में अंडरलाइंग प्राइस के चेंज होने पे कितना फर्क पड़ता है, तो वो कैसे निकालेंगे? ऑप्शंस प्राइसेस डिवाइडेड बाय अंडरलाइंग प्राइसेस। वो जो हमको वैल्यू मिलेगी वो हमें क्या मिलेगा? डेल्टा मिलेगा। और डेल्टा चेंज डिवाइडेड बाय अंडरलाइंग प्राइस, ये जब हम वैल्यू निकालेंगे तो हमको मिलेगा गामा। यानी ये सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, जो कि गामा हमारा डेल्टा में चेंज की क्या वैल्यू होगी विथ रिस्पेक्ट टू अंडरलाइंग प्राइस, वो हमको बताता है। तो आइए चलते हैं गो चार्टिंग की ऑप्शन चेन में और इसको वहां पे थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। सो फ्रेंड अभी हम गो चार्टिंग के ऑप्शन चेन में आ गए हैं। अब हम देखते हैं कि गामा और डेल्टा का क्या रिलेशन है, राइट? सो अभी आप यहाँ पे देखिए, ये एट द मनी और जस्ट इन द मनी और जस्ट आउट ऑफ द मनी में देखिए, यहाँ पे गामा की वैल्यू है 0.0015, यानी यहाँ पे गामा की वैल्यू सबसे ज्यादा है। गामा की वैल्यू सबसे ज्यादा का मतलब ये है कि यहाँ पे जो डेल्टा की वैल्यू में जो चेंजेस आएंगे वो सबसे ज्यादा होंगे। बात को समझिएगा, डेल्टा की वैल्यू की बात मैं नहीं कर रहा हूं, डेल्टा की वैल्यू में चेंजेस, यानी ये 0.5513 से चेंज होकर के 0.6244, तो जो चेंज का परसेंटेज यहां से इस स्ट्राइक प्राइस से इस स्ट्राइक प्राइस के बीच होगा वो सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू सबसे ज्यादा है 0.0015। जैसे जैसे हम डीप इन द मनी जाते जाते हैं या जैसे जैसे हम आउट ऑफ द मनी जाते हैं, गामा की वैल्यू कम होती जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे गामा की वैल्यू 0 है। गामा की वैल्यू 0 क्यों है फ्रेंड्स? यहाँ पे आप देखिए चेंज तो बिल्कुल हुआ ही नहीं ना, यानी डेल्टा यहाँ पे भी 1 है और डेल्टा यहाँ पे भी 1 है। जब सब जगह का डेल्टा सेम है तो जब चेंज इन डेल्टा ही 0 है तो गामा की वैल्यू जाहिर सी बात है 0 होगी। अब हम चलते हैं आउट ऑफ द मनी। यहाँ पे देखिए आउट ऑफ द मनी में अभी हमने डेल्टा के केस में समझा था कि इनकी डेल्टा वैल्यू ही बहुत कम होती है, तो निफ्टी के ज्यादा प्राइस मूवमेंट होने के बाद भी इनके प्राइस में उतना मूवमेंट नहीं होगा। ये तो रही डेल्टा की बात, लेकिन उसके बाद यहाँ पे गामा की वैल्यू भी बहुत कम है। इसका मतलब ये है कि इनकी जो डेल्टा की वैल्यू भी है वो भी बहुत तेजी से चेंज नहीं होगी। इसीलिए आउट ऑफ द मनी जो ऑप्शंस होते हैं उसको बाय करना कहीं से भी कोई समझदारी का डिसीजन नहीं होता है, क्योंकि पहली बात तो इनकी डेल्टा की वैल्यू ऑलरेडी कम है और डेल्टा की वैल्यू बढ़ने के चांसेस भी बहुत कम है क्योंकि इनका गामा बहुत कम है। सो आई होप आई कुड मेक द पॉइंट and relation between delta and gamma. Friends,
आइए चलते हैं, अब समझते हैं थीटा क्या होता है। According to Investopedia definition, theta represents the rate of change between options price and time or time sensitivity, sometimes known as the options time decay. Theta indicates the amount of an option's price would decrease as the time to expiration decreases, all else equal. So friends, यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि प्राइस वुड डिक्रीज, इसका मतलब ये है कि थीटा की वजह से ऑप्शंस के प्राइसेस हमेशा डिक्रीज ही होंगे। तो बाकी के जो ग्रीक्स होते हैं वो उनकी वजह से ऑप्शंस के प्राइसेस इंक्रीज या डिक्रीज दोनों हो सकते हैं, लेकिन थीटा डीके की वजह से ऑप्शंस के प्राइसेस हमेशा डिक्रीज ही होंगे। इसका मतलब है कि थीटा डीके हमेशा ऑप्शन सेलर्स के लिए फेवर करेगा, ऑप्शंस बायर को थीटा डीके कभी भी फेवर नहीं करेगा। अब यहाँ पे एक चीज ये कही जाती है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आती है वहां पे थीटा डीके हाई होता है और कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत में थीटा डीके की वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं होती। तो आइए इस चीज को समझते हैं कि ऐसा क्यों कहा जाता है। किसी भी ऑप्शंस की जो वैल्यू होती है वो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों वैल्यूज को मिलाकर के बनती है। तो जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है उसमें अगर हम टाइम वैल्यू को ऐड कर देते हैं तो उस ऑप्शंस की टोटल वैल्यू हमको आती है। तो जो आउट ऑफ द मनी होते हैं उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होती है, उनकी केवल टाइम वैल्यू ही होती है। तो यहाँ पे अगर हमारे किसी आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस की वैल्यू 100 रुपीज है और एक्सपायर होने के लिए अभी हमारे पास 10 दिन है, राइट। तो अगर हम देखें कि बाकी सारे पैरामीटर्स अगर कांस्टेंट हैं तो 10 दिन के हिसाब से इसमें जो डीके पर डे होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 100/10, यानी कि ये 10% डीके इसमें होना चाहिए। यानी कि इसका रोज 10 रुपए जब रेट कम होगा तब ये जाकर के 10 दिन में 0 हो जाएगा, क्योंकि ये आउट ऑफ द मनी है, इसकी केवल टाइम वैल्यू है। लेकिन दूसरा सिनेरियो लेते हैं, अगर यही ऑप्शन जो 100 रुपए का है पर उसकी एक्सपायरी के लिए केवल 5 दिन ही बचे हैं, तो यहाँ पे जो डीके पर डे होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स, वो डीके पर डे होगा 20% का। तो आप समझिए कि जैसे जैसे एक्सपायरी के दिन नजदीक आते हैं तो जो डीके का परसेंटेज होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि एक्सपायरी के पास आते आते जो ऑप्शंस के प्रीमियम होते हैं वो बहुत तेजी से कम होने लगते हैं। इसलिए ऑप्शंस बायर को हमेशा वैसे ऑप्शंस खरीदने चाहिए जिसकी एक्सपायरी थोड़ा दूर हो, और ऑप्शन सेलर जनरली इसका उल्टा करते हैं, वो ऐसे ऑप्शंस को सेल करना पसंद करते हैं जो कि अभी तुरंत एक्सपायर होने वाले हैं। इसीलिए एक्सपायरी डे के दिन आप देखते हैं ऑप्शन सेलर की एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, राइट। इसका कारण फ्रेंड्स ये है कि सपोज अभी निफ्टी 17,000 पे चल रही है, ठीक है, निफ्टी अगर 17,000 पे चल रही है, अब आप मुझे बताइए अगर निफ्टी को 18,000 पे जाना है, राइट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 18,000 जाने की एक हफ्ते में ज्यादा अच्छी होगी या एक महीने में ज्यादा अच्छी होगी? मुझे लगता है कि एक हफ्ते से ज्यादा एक महीने में वो 18,000 टच करने की उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि उसके पास एक लंबा टाइम है। किसी भी ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए अगर हमारे पास एक लंबा टाइम है तो उस ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास ज्यादा होती है। आइए बात करते हैं रो ऑप्शंस ग्रीक की। फ्रेंड्स, रो ऑप्शंस ग्रीक को ऑप्शंस ट्रेडिंग करते समय ज्यादा देखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए इसको समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। रो रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ चेंज बिटवीन एन ऑप्शंस वैल्यू एंड 1% चेंज इन द इंटरेस्ट रेट। इसका क्या मतलब हुआ फ्रेंड्स, ऐसे कंट्रीज जहां पर इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम होता है वहां पे आप देखेंगे तो वहां पे जो ऑप्शंस की वैल्यू होती है, ऑप्शंस के प्राइसेस की जो वैल्यू होती है वो कम होती है, और ऐसे कंट्रीज जहां पे इंटरेस्ट रेट थोड़े ज्यादा होते हैं वहां पे ऑप्शंस के स्ट्राइक प्राइसेस की जो वैल्यू होती है वो थोड़ा ज्यादा होती है। अब इसका क्या मतलब है फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है, आप देखिए सबसे पहले हम इसको देखेंगे ऑप्शन सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑप्शन सेलिंग एक बहुत ही स्लो एंड स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम है। ऑप्शन सेलिंग को आप एक फिक्स डिपॉजिट से भी कंपेयर कर सकते हैं, जहां पे हम अपने पैसे को बैंक में रखते हैं और हमको एक रिस्क फ्री इनकम वहां से होती रहती है इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंगली।
राइट। इसी तरह से ऑप्शन सेलिंग भी होती है। जनरली लोग आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को सेल करते हैं और वहां से स्लोली पैसा वहां पे प्रीमियम डीके के फॉर्म में उनको आता रहता है, राइट। तो जो ऑप्शन सेलर की मानसिकता होती है, चूंकि वो पहली बात वो ज्यादा पैसे लगाता है और उसका रेट ऑफ रिटर्न कम होता है, तो उसकी जो मेंटालिटी होती है उसको स्लो बट स्टेडी रिटर्न में उसको मिलना चाहिए। पर यहाँ पे एक फैक्टर आता है, अगर वो उतना ही पैसा, चूंकि उसके पास ज्यादा पैसा है, अगर वो उतना ही पैसा फिक्स डिपॉजिट में डालेगा तो वहां पे उसको रिस्क फ्री पैसा मिलेगा जो कि उसको बैंक देगा, जो उस इकोनॉमी का इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा उसके हिसाब से। लेकिन अगर वो अपना पैसा ऑप्शन सेलिंग में लगाएगा तो भी उसको स्लो एंड स्टेडी रिटर्न मिलेगा, बट यहाँ पे उसको एक एडिशनल रिस्क है। तो फ्रेंड्स, अगर वो यहाँ पे एक एडिशनल रिस्क ले रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसको वो एक्सपेक्ट करेगा कि उसको यहाँ से जो इनकम हो वो जो बैंक इंटरेस्ट देते हैं उससे ज्यादा हो, राइट। सो दिस इज हाउ रो अफेक्ट्स ऑप्शंस प्राइसेस। फ्रेंड्स, अब आइए चलते हैं अपने लास्ट ऑप्शंस ग्रीक के ऊपर, जिसका नाम है वीगा। फ्रेंड्स, वीगा समझने के पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं जो मैं पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं। ये कॉन्सेप्ट है इंडिया विक्स वोलेटिलिटी का, और उसके साथ एक और कॉन्सेप्ट है आईवी। इंडिया विक्स वोलेटिलिटी होती है इंडेक्स की, राइट, और जो आईवी होती है वो होती है वोलेटिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस। अब यहाँ पे समझते हैं ये वीगा क्या होता है। फ्रेंड्स, जो विक्स की वैल्यू होती है या जो आईवी की वैल्यू होती है वो तो हमारी एक वोलेटिलिटी की वैल्यू निकल के आ गई, बट वो वोलेटिलिटी उस ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस को कैसे अफेक्ट कर रही है वो हमको बताता है वीगा। तो यहाँ पे वीगा क्या है? वीगा रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ चेंज बिटवीन एन ऑप्शंस वैल्यू एंड अंडरलाइंग एसेट्स इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। This is the option's sensitivity to volatility. VIGA indicates the amount of an option's price change given 1% change in the implied volatility. For example, an option with a VIGA of 0.10 indicates the option's value is expected to change by 10 cents if the implied volatility changes by 1%. अब फ्रेंड्स, इसको मैं थोड़ा प्रैक्टिकल वे में अगर आपको समझाऊं तो फ्रेंड्स देखिए, ऑप्शंस बाइंग या सेलिंग काफी एक रिस्क वाला काम है। अभी आप समझो कि अगर मार्केट की वोलेटिलिटी बढ़ जाती है, राइट, अगर मार्केट की वोलेटिलिटी बढ़ जाती है तो वो किसी भी साइड में अप या मूव, किसी भी साइड में बहुत कम समय में मूव कर सकता है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया? रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व हो गया, रिस्क फैक्टर आपका बढ़ गया। तो अगर रिस्क ज्यादा बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है उन स्ट्राइक प्राइसेस के जो प्रीमियम्स हो गए वो क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो इंडिया विक्स की वैल्यू, आईवी की वैल्यू बढ़ने के बाद ऑप्शंस के प्राइसेस किस हिसाब से बढ़ेंगे वो हमारा तय करता है वीगा ऑप्शन ग्रीक, राइट। सो आई होप मैं आपको डेल्टा, गामा, थीटा, रो और वीगा इन चारों ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में ठीक से समझा पाया। थैंक यू वेरी मच।